अगर आप बिहार आईटीआई एंट्रेंस 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं पता है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ए टू जेड पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप आईटीआई एंट्रेंस का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम किसी ब्राउजर को ओपन करके गूगल खोलेंगे और वहाँ टाइप करेंगे बिहार आईटीआई। उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों जो पहला लिंक आएगा बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, उस लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा अगला पेज खुलेगा। अगला पेज खुलने के बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल ऑफ आईटीआई। इस पे हम क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करके प्रोसीड टू एप्लीकेशन करेंगे। फिर हमारा अगला पेज खुलेगा, उसमें हम चेक ऑल कर देंगे। उसके बाद अग्री करेंगे, यस करेंगे पॉपअप मैसेज को। फिर हमारा रजिस्ट्रेशन का यह फॉर्म खुल जाएगा। इसमें हम पहले कैंडिडेट का नाम डालेंगे, उसके बाद कैंडिडेट नेम कंफर्म करेंगे। इसमें हम पिता का नाम डालेंगे, फादर्स नेम, जैसा कि सर्टिफिकेट में होगा। उसके बाद माता का नाम डालेंगे सर्टिफिकेट के अनुसार। फिर हम डेट ऑफ बर्थ जो होगा वह डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, डेट मंथ और ईयर के फॉर्म में। डेट ऑफ बर्थ को हम यहाँ कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो भी जेंडर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। या 10th का रोल नंबर इसमें हम एंटर करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और इसमें ईमेल आईडी डालेंगे। फिर हम अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा पासवर्ड होगा, नेम और अल्फ़ाबेट और नंबर्स को मैच करके हम अपना पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद सिक्योरिटी पिन होगा, यहाँ पे जो भी होगा से एंटर करके आगे बढ़ेंगे। एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसमें यस करके फिर आगे बढ़ जाना है मुझे। सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे। सारा डिटेल अगर हम अपना मोबाइल का ओटीपी इसमें एंटर करेंगे जो आपके मोबाइल पे आया होगा। फिर उसके बाद ईमेल का ओटीपी एंटर करेंगे जो ईमेल आईडी पे आया होगा। फिर इसमें सिक्योरिटी पिन डाल के इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप देखिएगा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पे आ गया है। इस प्रकार से हमारा रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलेंगे फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों नीचे जो लिंक दिया गया है, क्लिक हियर टू लिंक टू लॉग इन, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करके फिर इस पे हम ओटीपी का माध्यम चूज करेंगे, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर। हमने मोबाइल नंबर चूज किया है, मोबाइल पे ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को देख के एंटर करेंगे और फिर लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करेंगे। अब हमारा फॉर्म भरने के लिए फॉर्म खुल चुका है। इस पर चेक बॉक्स है, उस चेक बॉक्स ऑल पे क्लिक करेंगे जो कि ऊपर में दिया गया है। चेक ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा मार्क हो जाएगा। फिर हम आगे एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो पहले से भरा होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे अब भरना है, कि जैसे कि कैटेगरी क्या है। हम हमारा कैटेगरी जनरल है तो हमने जनरल यूआर सिलेक्ट किया, इसको पुष्टि करेंगे। यदि आप दिव्यांग कोटा से है तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं बीक्यू को, अगर नहीं है तो इसे नो करके आगे बढ़ेंगे। यह आरटीआई डिस्ट्रिक्ट चॉइस
सिलेक्शन डिटेल है, इसमें जो भी आपका एड्रेस के अनुसार होगा वो सब अपना डिस्ट्रिक्ट एड्रेस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। आपका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखना रहता है, जैसे कहीं कट कट का मार्क हो, मूल का मार्क हो या फिर कुछ भी हो, तिल दाल पे तिल हो, हाथ पे तिल हो, वो आप लिख के इस पे आगे बढ़िएगा। अब हमारा एड्रेस फिलअप करने का अगला पेज आएगा। हम इसमें अपना एड्रेस फिलअप करेंगे, जो भी हमारा करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा उसको फिलअप करेंगे। परमानेंट एड्रेस अगर हमारा दोनों सेम ही रहेगा तो सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस करेंगे, उसमें टिक करके आगे बढ़ेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, पॉपअप मैसेज आएगा, उसको यस करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे जो है हमारा यह क्लास 10th का और इक्विवेलेंट डिटेल्स मांग रहा है। पासिंग ईयर, आपने किस ईयर में पास किया है या फिर अपियरिंग है, आप अपियरिंग डालेंगे। पास्ट है तो पास्ट डालेंगे, किस ईयर में पास किया है उस ईयर को चूज करेंगे। फिर आपने किस बोर्ड से मैट्रिक किया है उस बोर्ड को चूज करेंगे। फिर आपके स्कूल का एड्रेस क्या था, उस स्कूल के एड्रेस को लिखेंगे जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया है। परसेंटेज चूज करेंगे, आपका जो भी परसेंटेज बना होगा उसमें टोटल मार्क्स कितने का था, आपने कितना प्राप्त किया है वो लिखिएगा, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक फैच करके आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट में हम अपना फोटो सिग्नेचर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, उसके बाद अपना लाइव फोटो भी देना होता है, उसमें हम लाइव फोटो भी क्लिक करेंगे। हो गया, अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यह हमारा फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, इस प्रीव्यू में सारा चीज़ फिलअप हो चुका है। उसके बाद हम फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ऊपर डिक्लेरेशन मार्क को चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद। अब लास्ट में हमारा पेमेंट का ऑप्शन बाकी रह गया। हम इस तरह से पेमेंट मोड पे जाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट मोड पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट मोड पे क्लिक करने के बाद पे फी, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सिलेक्ट पेमेंट प्रीव्यू, प्रोसीड टू पे पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यूपीआई सिलेक्ट कर लेंगे, क्यूआर पे सिलेक्ट करके क्यूआर कोड आएगा और इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे और हमारा फाइनल फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो रिसीविंग मिलेगा उस रिसीविंग को हम प्रिंट करके रख लेंगे। इस प्रकार से हमारा यह फॉर्म फिलअप हो गया। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।